नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। फरमानी नाज, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है हर हर शंभू गाना। लेकिन अब इसी गाने ने फरमानी नाज की मुश्किलें बढ़ा दी है। फरमानी नाज ने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि जिस गाने ने उन्हें इतना फेमस कर दिया, वही गाना उन्हें बुरी तरह से फंसाने वाला है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि गाने से कोई दिक्कत नहीं बढ़ी है। दिक्कत बढ़ी है तो फरमानी नाज के झूठ बोलने से। जी हाँ, झूठ बोलने से। दरअसल फरमानी नाज ने हर हर शंभू को अपना गाना बताया था, लेकिन ये गाना यूट्यूब ने हटा दिया है। वजह है कंटेंट चोरी का। जी हाँ, ये सारे इल्जाम फरमानी नाज पर लगाए जा रहे हैं। पहले तो मुस्लिम होकर शिव का गाना गाना, इसलिए फतवा जारी किया गया, और अब गाना चोरी का इल्जाम लग रहा है। अब आपको पूरी खबर विस्तार में बताते हैं। सावन का महीना और शिव की भक्ति के बीच आया ये गाना हर हर शंभू हर तरफ गूंज रहा था। इस गाने को लोगों ने इतना पसंद किया कि फरमानी नाज स्टार बन गई। लेकिन इसकी असली गायिका थी अभिलिप्सा पांडा, जिन्हें क्रेडिट तक नहीं दिया गया। इसी बात का विरोध जीतू शर्मा ने किया है, जो इस गाने के राइटर हैं। जी हाँ, फरमानी नाज को लोकप्रिय बनाने वाला हर हर शंभू गाना जीतू शर्मा द्वारा लिखा गया है, जिसे उन्होंने अभिलिप्सा पांडा से रिकॉर्ड कराया था। पहले तो उन्होंने इस मामले में बात करते हुए कहा था कि उन्हें फरमानी नाज के गाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस गाने का क्रेडिट मिलना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने इस गाने को लिखने में काफ़ी मेहनत की थी। फरमानी नाज को ये पता था कि ये गाना उनका ओरिजिनल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे ही चैनल पर इस गाने को लेकर झूठ बोला और इसे अपना बताया। अब जीतू शर्मा ने इसका विरोध जताया है और इसीलिए यूट्यूब को ये गाना हटाना पड़ा है, क्योंकि गाने का असली कॉपीराइट जीतू शर्मा के पास है। फरमानी नाज से जब हमारी सहयोगी पत्रकार ने इस गाने के बारे में पूछा तो उन्होंने इसे अपना बताया था। ये भी कहा था कि उन्होंने ये गाना लिखा है। सुनिए। अच्छा, हम जैसे YouTube पे डालते हैं हर हर शंभू, तो हमें पहले एक और गाना दिखाई देता है, आपका भी साथ में ही होता है। तो वो गाने की स्टोरी क्या है? क्योंकि उसमें कोई और सिंगर दिखती है, गाता हुआ कोई और दिखता है, ये कुछ और है या उन्होंने बाद में गाया है, ओरिजिनल आपका है? मतलब क्या है ये पूरी कहानी? हमने पहले गाना बनाया था तो किसी कारण डिलीट हो गया हमारा, तो उसके ये लिखा भी आपने ही है? जी, तो उसके बाद फिर हमने अपलोड किया, तो वो पहले पता नहीं, मैं तो जानती नहीं किसने गाया, लेकिन जो है काफ़ी वायरल वो हमारा ही है। और कॉपीराइट का भी कुछ इशू था कि आपने किसी नहीं, को? नहीं, कॉपी नहीं, हमारे पे ओरिजिनल है आपका? जी जी, कोई कॉपीराइट नहीं, खुद का म्यूजिक है और खुद ही हम सिंगर हैं और अपना खुद का स्टूडियो, हमने खुद ही सब कुछ अपने आप से कर रखा उसमें। ये स्टूडियो से मुझे याद आया, मैं कहीं पे खबर पढ़ रही थी कि आपने 1 करोड़ का स्टूडियो तैयार किया, ऐसा कुछ है क्या? जी मैम, बहुत मेहनत की हमने, और बहुत से कमेंट आते थे हमें जब हम ढोलक के साथ गाना गाए, तो कहते कि भाई आप कब तक ढोलक पे गाओगे, अच्छा कुछ नया दिखाओ, लोगों को कुछ नया करो। तो उनकी भी सही बात थी, एक सी चीज़ कब तक देखते, ढोलक तो नहीं सुनते। तो फिर हमने बहुत मेहनत की अपने लिए और अपना स्टूडियो तैयार किया, सभी पूरी टीम सभी ने सहयोग करके, और अपने स्टूडियो से हम अच्छे अच्छे गाने भी, नज़म भी और भजन भी, सभी तरह के गीत गुनगुनाते हैं और पब्लिक को दिखाते हैं, उनका मनोरंजन होता रहता है। तो मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव से निकलना और एक सेलिब्रिटी बन जाना महसूस होता है, लोग फोटो खिंचवाते हैं जहाँ भी आपको जी, बहुत सपोर्ट मिलता है और फोटो भी बहुत खींचते हैं लोग, पसंद भी करते हैं, इज्जत भी देते हैं बहुत ज़्यादा। बाकी जो अब चल रहा है फिलहाल, तो उसके लिए बस यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के कमेंट्स ना हो, ऐसे ही बात बिल्कुल ना हो, क्योंकि मैं कलाकार हूँ और जो लोग मुझे सुनने वाले हैं वो भी मुझे इस तरीके से नहीं सुनते कि भाई ये मुस्लिम है या ये हिंदू है, हम क्यों इसे सुने। उसमें मुझे सभी धर्म के लोग सुनते हैं, 10 मिलियन में बहुत लोग ऐसे हैं जो हिंदू भी हैं, मुझे सुनते हैं। और मैं नज़म भी पढ़ती हूँ, नज़म मैंने पढ़ी मदीने का सफ़र, जो 15 मिलियन चली है मेरी खुद की, और उसको ऐसा नहीं कि वो सब मुस्लिमों ने देखी, उसमें हिंदुओं ने भी देखी। तो मुझे सभी लोग सुनते हैं, और जब मैं अपनी कलाकारी के पास आती हूँ तो सिर्फ यही सोच के आती हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ और लोगों को अपनी आवाज़ सुनाना, उनको मनोरंजन करना, तो बस इसी हैसियत से मैं गाती हूँ। अब आपको सुनाते हैं फरमानी नाज का वो इंटरव्यू जो उन्होंने हमारे चैनल पर दिया था और अपने बारे में विस्तार से बताया था। इनका हर हर शंभू हर तरफ छाया हुआ है। कांवड़ यात्री हो या आम जनता, लगातार आपका ये जो गाना है, आपकी जो आवाज़ है वो सुन रही है। लेकिन इसी के चलते जिस तरीके से जो मौलाना हैं, मौलवी हैं, वो आपको एक तरीके से धमकी दे रहे हैं। फतवा भी जारी तो नहीं हुआ है, लेकिन डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले तो आपसे हम ये गाना सुनेंगे, हर हर शंभू से ही शुरुआत करिए, उसके बाद जानना चाहेंगे आपके बारे में। सानंद मानंद धवने वसंतम आनंद कंदम
महिद पापवृन्दं वाराणसीनाथ ममनाथ नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये हर हर शंभु 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 शिवा महादेवा शंभु 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 शिवा महादेवा। जी, बहुत अच्छा। सबसे पहले सवाल यही है कि आपने शिव का ही गाना क्यों चुना? मैम मैं 3 साल हो गए मुझे गाना गाते हुए। 2019 से मैंने स्टार्टिंग की थी जी। तो पहला सॉन्ग गाया था मैंने हीर रांझा का, जो काफ़ी वायरल हुआ था। और जब से ही पब्लिक मुझे इतना सपोर्ट करती रहती है कि मैं मतलब सीढ़ियाँ चढ़ती गई ऐसा आज इस मुकाम पे हूँ कि बहुत लोग जानने लगे हैं और बहुत पॉपुलैरिटी भी हुई है। और ऐसा नहीं कि मैं भजन ही गाती हूँ, मैं नज़म भी पढ़ती हूँ और फिल्मी सॉन्ग भी। हमारे खुद के यूट्यूब चैनल हैं, नाज म्यूज़िक, नाज भक्ति, नाज नज़म। तो अब से पहले मैंने बहुत भजन गा लिए। हमारे नाज भक्ति यूट्यूब चैनल है, उस पर भजन पढ़े हैं हमारे। मैंने अपने भाई के साथ कावड़ यात्रा में 2 भजन निकाले थे, घूमूंगी हरिद्वार की सैर। तो ऐसा नहीं कि यही गाना गाया, इससे पहले भी गाया, लेकिन ये फेमस हो गया। जी बिल्कुल जी। अच्छा, बहुत सारी खबरें आपके बारे में चल रही हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। जो फतवा जारी करने की बात कही गई है, क्योंकि उसके बाद से ही लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ तो सद्भावना की बातें की जाती हैं और दूसरी तरफ अगर कोई भी महिला है और कोई भी पुरुष है, अगर वो चाहे हिंदू धर्म का हो या फिर किसी अन्य धर्म का, अगर वो किसी और धर्म का किसी और धर्म का गाना गाता है तो ये क्या जायज़ नहीं है? आखिर क्यों फतवे जारी होते हैं? मैम मैं गाना गाती हूँ और मुझे जो मेरे ऑडियंस है वो सभी धर्म के लोग हैं, सभी सुनते हैं मुझे। मैंने जब पहला गाना गाया तो उसको भी हिंदुओं ने भी सुना, मुस्लिम ने भी सुना, यहाँ तक कि मुझे कुमार सानू का ऑफर आया। अगर वो ये सोच के करते कि मुस्लिम में मैं अपनी साथ ना गवाऊँ इसे, तो कुछ भी नहीं था, मैं अपने घर पे रहती, कौन मुझे गवाता। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा, बिल्कुल बस ये सोचा कि ये कलाकार है, अच्छा गाती है, और अपने बराबर में खड़े होकर मुझे उन्होंने अपने साथ गाना गवाया। और जो अब जो चल रहा है कि हर हर शंभू गाना गा दिया मैंने, भजन जो है, तो उस पर फतवा तो है नहीं कि मौलाना जी ने या देवबंद के जो उलेमाए हैं उन्होंने फतवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो लोग हैं, ऐसा तो मैं अगर अच्छा गा लूँ, जब भी मुझे ऐसी कमेंट आती हैं, और बुरा गाऊँ जब भी, तो कुछ लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं। बाकी ये नहीं कि बहुत अच्छे बड़े मौलाना है वो मुझे बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, फतवा बिल्कुल नहीं है। मतलब आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये नाच गाना जो है ये जायज़ नहीं है, हराम है और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप एक महिला हैं, एक बच्चे की माँ हैं, पति ने आपको छोड़ दिया है, उसके बाद अगर इस तरीके का फतवा जारी किया जाता है, डराने धमकाने की कोशिश की जाती है, तो ये साफ पता चलता है कि एक ऐसी महिला को डराने धमकाने की कोशिश की। बाद में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड में काम भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, भजन की बात सुने तो मोहम्मद रफ़ी जी थे, उतने अच्छे अच्छे गा के चले गए। मास्टर सलीम जी, वो भी एक से एक भजन गाते हैं, और हम तो उनके कुछ भी नहीं बराबरी के, कभी भी ना उनकी तुलना कर सकते, ना ऐसे हो सकते। तो हम तो बहुत छोटे मोटे से इंसान हैं। तो देखिए, जो सुनने वाले हैं वो सभी तरह के लोग हैं, और सभी की डिमांड आती है, कमेंट आते हैं कि आप भजन गाओ या आप कव्वाली पढ़ो, तो सभी चीज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं भजन ही भजन गाती हूँ, मैं सभी चीज़ गाती तो हूँ। आपको नहीं लगता कि आपके बारे में तो ऐसा कह दिया गया, भले ही जारी ना हो, लेकिन कहा गया कि हराम है, लेकिन बाकी जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्यों फतवे जारी नहीं होते? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कपड़ों को लेकर, जैसे नाच गाने को लेकर, किस प्रकार से उनका रहना, चलना बैठना, उठना फिरना, उस सब को लेकर आखिर क्यों फतवा जारी नहीं होता? क्या एक महिला को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है कि ट्रिपल तलाक का मामला है और बहुत सारे ऐसे मामले हैं वो दब जाएं और ये महिलाएं जो हैं वो समाज में आगे ना बढ़ पाएं, कहीं ना कहीं बेड़ियां डालने की कोशिश की जा रही है? जी, ये तो देखो चलता है, पहले से चल रहा है, लेकिन अब तो फिलहाल बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, और योगी जी का है कि सभी को सम्मान मिल रहा है, औरतों को बहुत सम्मान मिला है इस सरकार में। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल ना हो कि भाई सभी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, और सभी चाहते हैं कि हम आज़ाद रहें। लेकिन मैं जो काम करती हूँ उसमें ऐसा नहीं कि मैं मर्यादा से बाहर हट के कर रही हूँ या किसी बुत परस्ती कर रही हूँ, नहीं, सिर्फ एक गाना गाती हूँ और उसमें मैं सभी धर्म के गीत गाती हूँ। अच्छा, बॉलीवुड के साथ आपने काम किया, जैसे कि आप मुंबई भी गई थी, वहाँ पे रियलिटी शो में आपने भाग लिया, तो क्या रहा? क्या बॉलीवुड आपका समर्थन कर रहा है?
जी मैं इंडियन आइडल गई थी और विशाल दत्तलानी जी जो वहाँ के जजेस हैं उन्होंने खुद मेरा वीडियो पोस्ट करा था। तो वो अगर सोचते कि ये मुस्लिम में इसका वीडियो क्यों पोस्ट करूँ, लेकिन वो खुद एक कलाकार हैं और वो कलाकार की कदर करते हैं, इसीलिए उन्होंने मेरा वीडियो पोस्ट किया, आगे तक पहुँचाया और मुझे इंडियन आइडल तक बुलाया। अपने मतलब बिल्कुल अब मंच पे बुला के मुझसे गाना भी सुना, बोले कि आप बहुत अच्छा गाते हो। मैं बहुत उत्साहित था कि आप आओ, मुझे कमेंट आती थी कि फरमानी को स्टेज पे लाया जाए, उससे गाना सुनवाया जाए और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने हो।